हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तेजी से मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी बन रही है। मेट्रो, रिंग रोड और एक्सप्रेसवे के बाद अब लखनऊ को मिला है उसका ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 को हाल ही में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के द्वारा जहां लोकार्पण किया गया है, वहीं दूसरी तरफ फेज 3 और फेज 4 का शिलान्यास भी किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के बनने से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या जहां एक तरफ खत्म होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर को इकोसिस्टम को पूरी तरीके से बदलने में भी फायदा होगा। आम जन से लेकर के उद्योगों तक इसका क्या फायदा होने जा रहा है, लखनऊ का ये ग्रीन कॉरिडोर किस तरीके से विकसित हो रहा है, इसके 4 चरणों में कहां और किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, उन सारी चीजों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिए अगर आपको लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर समझना है तो। सबसे पहले यहां पर देखिए, ये आपको एक मैप में दिखाता हूं जो लखनऊ में लगातार एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड और साथ ही साथ अभी जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है उसकी यहां पर एक ब्लूप्रिंट है। अभी आप वर्तमान समय में देखें जो प्रक्रिया चल रही है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहां पे जल्दी से मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये लखनऊ का रिंग रोड है जो 2031 तक पूरा होगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से शहर को यहां पर कनेक्ट करने वाला है। दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे की बात करें तो लखनऊ एक ऐसा यहां पर राजधानी है जो कई सारे एक्सप्रेसवे के साथ सीधा कनेक्टेड है। एक तरफ यहां पर आप देखें तो ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। दूसरी तरफ लखनऊ देखा जाए तो कानपुर से कनेक्टेड है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के माध्यम से जो तेजी से यहां पे खुलने जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ जो है पूर्वांचल से भी कनेक्टेड है, पूर्वांचल ई एक्सप्रेसवे के माध्यम से। इसके अलावा लखनऊ देखा जाए तो आपको अयोध्या से भी यहां पर आपको कनेक्टेड है, यानी कि यहां पे लखनऊ को जो है आपके पश्चिम से लेकर के पूर्व तक बुंदेलखंड के एरिया तक आपको यहां पे कनेक्टिविटी इसके यहां पर तेजी से एक्सप्रेसवे के माध्यम से बनाई गई। इसके अलावा शहरों की अगर हम बात करें, शहर के अंदर यहां पर ट्रैफिक जाम को कम करने को लेकर के आप यहां पर आप देखिए, ये रहा आपका किसान पथ और ये है आपका शहीद पथ। तो यहां पर शहर के अंदर आपको दिखाया तो ग्रीन कॉरिडोर बनाई जा रही है जिसके माध्यम से शहर की ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करना और ग्रीन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। इसको आपको डिटेल से थोड़ा समझाते हैं, ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये आपको कैसे काम करने वाला है। देखिए यहां पे हरित विकास के पथ पर नए उत्तर प्रदेश का नया लखनऊ है, यानी कि यहां पर एक ग्रीन सिटी के तौर पर कन्वर्ट करना है। और इसीलिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे बनाया जा रहा है, खासकर हम जो ग्रीन कॉरिडोर की यहां पर बात करें, जो कि लखनऊ में पूर्व से पश्चिम तक एक निर्बाध कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। ये 28 किलोमीटर का दायरे में बनने वाला एक लंबी यहां पे ग्रीन कॉरिडोर परियोजना है। इस ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहां पर इसे 4 चरणों में सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये 4 चरण यहां पर किस किस तरीके से हैं, तो पहला जो चरण है ऑलरेडी कंप्लीट है। ये 6.8 किलोमीटर का IIM रोड से हॉर्डिंग ब्रिज तक बनाया गया है। जनवरी 2024 में देखा जाए तो इसका संचालन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दूसरा जो फेज 2 का यहां पे हाल ही में देखा जाए तो लोकार्पण किया गया है, ये 9.6 किलोमीटर का है। और यहाँ पे देखिए हार्डिंग ब्रिज जहां से खत्म हुआ था वहीं से ही फिर हार्डिंग ब्रिज से लेकर के पिपराहा घाट तक यहाँ पर इसे बनाया गया है और इसमें रेलवे ब्रिज तक का यहाँ पर लोकार्पण कर दिया गया है। अब इसके बाद देखा है तीसरा फेज 3 और फेज 4 जिसका शिलान्यास भी किया गया है। तो यहां पर आप देखें जो तीसरा चरण बनने वाला है ये 5.9 किलोमीटर का है। ये पिपराहा घाट रेलवे ब्रिज से लेकर के शहीद पथ तक बनेगा और यहां पर इनकी कनेक्टिविटी इससे बेहतर हो जाएगी। और चौथा जो यहां पर होगा वो आपको देखा है तो 6.3 किलोमीटर का होगा और ये शहीद पथ को किसान पथ से कनेक्ट कर देगा। और इस तरीके से पूरी कनेक्टिविटी आपको देखा जाए तो IIM रोड से होते हुए हार्डिंग ब्रिज से होते हुए पिपराहा घाट रेलवे ब्रिज से होते हुए शहीद पथ और शहीद पथ से होते हुए किसान पथ तक आपको एक तरीके से कहा जाए तो IIM रोड से लेकर के आपको किसान पथ तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से। और ये सभी प्रमुख चीजें यहां पर आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इससे आवागमन की जो स्थिति होगी वो यहां पर आपको बेहतर हो जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर के यहां पर अन्य जो प्रोजेक्ट्स हैं यहां पर उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले जो आपका जो तीसरा फेज यहां पर है भीखमपुर से डालीगंज तक यहां पर आपको एक 5.1 किलोमीटर की स्थिति को विकसित किया गया है। जो अभी यहां पर देखा है गोमती नगर और काकोरी साइड पर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से अब आपको जो डिलीवरी यहाँ पे आपको जो कनेक्टिविटी है, आने जाने का जो समय है वो मात्र 15 से 20 मिनट में आपको पहुंच सकते हैं। और ये देखा है तो 28.3 किलोमीटर ग्रीन कॉरिडोर का एक हिस्सा है जो ग्रीन गोमती रिवर के यहाँ पर साथ साथ आपको बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो अप्रूव्ड आपको हुआ है योजना, जो यहाँ पर आप देखें बैकुंठ धाम से ला मार्टिनेरी कॉलेज गोमती नगर तक यहाँ पर आपको इसको शिलान्यास इसका एक तरीके से कर दिया गया है। इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी गई है। ये कैसा होगा तो ये 4 लेन का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि यहाँ पे समतामूलक क्रॉसिंग तक आपको कनेक्ट करेगा। इसमें अगर हम देखें तो 2.2 किलोमीटर का देखा है अप्रॉक्स आपका
फ्लाईओवर होगा और 570 करोड़ की लागत से बनेगा। ये भी आपको फेज 3 के ग्रीन कॉरिडोर का यहां पर हिस्सा है। तो ये आपको फेज 3 के अंतर्गत बनने वाली है। फेज 2 यहां पर बन चुका है, फेज 1 ऑलरेडी यहां पर संचालित हो रहा है और फेज 4 को भी यहां पर शिलान्यास कर दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको 28 किलोमीटर का जब दायरा आपको लखनऊ में विकसित हो जाएगा तो इससे कनेक्टिविटी कैसी हो जाएगी, इससे लाभ क्या है? लाभ यह है कि ग्रीन कॉरिडोर परियोजना जो है लखनऊ के विकास के लिए एक नया आयाम खोल देगी। आपको इसमें साइकिलिंग को लेकर के अलग पथ होंगे, ग्रीनरी को लेकर के पेड़ पौधे सारी चीजें लगाई जाएंगी। रिवर फ्रंट आपको देखा है तो गोमती के किनारे किनारे साथ साथ आपको विकसित किया गया है। उद्योगों को लेकर के अगर हम बात करें, जहां एक तरफ आपको इससे शहर के ट्रैफिक जाम में आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इसके माध्यम से व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी तेजी से गति मिलेगी। यानी लखनऊ के आम लोगों को फायदा है, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात है। मॉर्निंग वॉक करना है या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से या सिटी को यहां पर देखा जाए तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा व्यापार को यहां पर लोग बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण व्यापार करने में आसानी होगी, नए यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट आएंगे और ये लखनऊ को एक मेगा सिटी के रूप में परिवर्तित करने के लिए यहां पर एक बहुत यहां पर बड़ा प्रोजेक्ट है। इसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो लखनऊ में जब इसका यहाँ पे शिलान्यास किया गया तो मुख्यमंत्री और साथ साथ यहाँ पे रक्षा मंत्री के द्वारा कुछ बातें कही गई। जैसे रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व एक प्रगति हासिल की है और लखनऊ शहर में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर अमर शहीद पथ का विस्तार किया गया है। गांधी सेतु फ्लाईओवर का निर्माण कर विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन को और अधिक यहाँ पे सुगम बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे कहना है कि आज लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के द्वितीय चरण का लोकार्पण कर रहे हैं, तृतीय चतुर्थ का शिलान्यास कर रहे हैं और इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो विस्तार कार्य को भी आगे बढ़ाने की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। यानी लखनऊ में तेजी से जो विकास हो रहा है वो सिर्फ न यहाँ पर राज्य के दृष्टिकोण से बल्कि देश के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है लखनऊ में हो रहे विकास को लेकर के और ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर के, हमें कमेंट करके बताइए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।